हमारे वृंदावन में एक संत हुए श्री हरिराम व्यास जी। तो हरिराम व्यास जी वृंदावन में विराजे, ओरछा के राजा के कुल गुरु थे। वृंदावन में ऐसी रति हो गई, वृंदावन में ऐसी रीति हो गई श्री हरिराम व्यास जी की कि कभी वृंदावन से जाते नहीं थे बाहर। और केवल इतना ही नहीं कि मैं ना जाऊं, अगर उनको पता चल जाता कि कोई वृंदावन से जा रहा है, उसको भी जाकर के पूर्ण प्रयास करते रोकने का कि ये भी नहीं जाए। हरिराम व्यास जी को पता चल जाता कि कोई ब्रजवासी छोरी को ब्याह कहीं बाहर रह रहा हो तो घर वाले इनसे लड़वे चले जाते। बोले अरे कितनो भाग्य याको ब्रज में लो, और तुम जाको ब्याह कहीं बाहर कर रहे हो। अरे ऐसा करो ब्रज में ही ब्याह हो जाए ताकि ब्रज नहीं छूटे याको। ऐसे श्री हरिराम व्यास जी स्वयं तो छोड़ते ही नहीं थे, और इस बात को वो इस रूप में लेते थे कि मैं नहीं छोड़ता, ये नहीं है, ठाकुर जी नहीं छोड़ते मुझको, या मारे मेरो ब्रजवास है, या मारे मैं ब्रज में रहूं। एक बार कोई संत आए, बहुत अच्छा गाते थे। हरिराम व्यास जी के ठाकुर जी हैं श्री युगल किशोर जी, जो पन्ना में विराजते। तो पेटी बजा के गाते थे। उनके छोटे से शालिग्राम थे। कुछ दिन के लिए वृंदावन आए थे। हरिराम व्यास जी से कहा कि हम अपने शालिग्राम को कहां लिए घूमे, आप इनको जुगल किशोर जी के पास ही बैठा दो, आप ही सेवा कर दिया करना। 10-15 दिन हम यहाँ थोड़ा रहेंगे, ठाकुर जी को राग सुना दिया करेंगे, फिर हम चले जाएंगे। और जैसी जाने की बात सुनते हरिराम व्यास जी कहते, ना जानो काहे को आ गए, अब वृंदावन आ गए, मतलब अब वापस जाने के लिए नहीं आए हो, अब तो यहीं रहना है। लेकिन संत बोले अब ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। 15-20 दिन तो बेचारे रहे, खूब राग सेवा करते, वृंदावन में घूमते। 15 दिन बाद वे आए, व्यास जी से बोले व्यास जी अब हमको आज्ञा दो। व्यास जी बोले काई की आज्ञा? बोले वृंदावन से अब जाएंगे वापस, अयोध्या की तरफ निकलना। व्यास जी टालते रहते, अच्छा ठीक है शाम को चले जाना। शाम को कहते अरे कल तो ठाकुर जी का वो उत्सव है, वो तो करके ही जाना पड़ेगा आपको। बेचारे रात में रोक लेते, अगले दिन फिर बोलते अब हमको जान दो। अच्छा वो जा भी नहीं सकते क्योंकि ठाकुर जी तो भीतर बैठे हैं युगल किशोर जी के पास, वो दें तब हम जाएं। बहुत दिन हो गए, हरिराम व्यास जी के पीछे पड़े रहे, बोले हमारे ठाकुर जी दे दो हम जाएंगे। तो हरिराम व्यास जी ने क्या किया, छोटे से शालिग्राम, उनकी डिबिया थी, बोले लाओ डिब्बा दो, हम ठाकुर जी को धर के दे देते हैं। डिब्बा लेके पर्दा करके भीतर गए और डिब्बा में फूल धर दिए, ठाकुर जी नहीं धरे। और वहीं खिड़की पर एक चिड़िया का घोंसला था, छोटी सी चिड़िया बैठी थी। हरिराम व्यास जी ने वो पकड़ के चिड़िया बैठा दी उसके भीतर, घोंसला उसमें डिब्बा में, और बंद करके दे दिए उनको, लो चले जाओ, जल्दी आना वृंदावन। बोले जी। और सुनो, ऐसे नहीं जाते वृंदावन से, वृंदावन से जाते समय यमुना जी में स्नान करना चाहिए और अपने ठाकुर जी को भी स्नान कराना चाहिए। तो पहले यमुना जी में स्नान कर लेना, ठाकुर जी को स्नान करा देना, तब जाना। बोले जो आज्ञा। आज्ञा मान के बेचारे यमुना जी पहुंचे। यमुना जी पहुंच के जैसे उन्होंने डिब्बा खोलो, सोई चिड़िया फुर्र करके उड़ गई आकाश में। अब तो वो उठा के देखें, फूल ही फूल धरे, ठाकुर जी तो है ही नहीं। रोते रोते आए, आकर के हरिराम व्यास बोले क्या? बोले ठाकुर जी उड़ गए हमारे। व्यास जी बोले अरे हम तो तुमसे पहले ही मना कर रहे थे कि वो वृंदावन से जाना नहीं चाह रहे, तुम जबरदस्ती ले जा रहे हो उनको। रुको, तुम यहीं रुको, हम देख के आते हैं कहीं जुगल किशोर जी के पास तो नहीं है। और ऐसे उनको दिखाते हुए गए, और जुगल किशोर, अरे देखो जे बैठे तुम्हारे ठाकुर जी, देखो ये रहे, तुम तो ले जा रहे थे, ये चिड़िया बन के आ गए, फिर से यहीं बैठ गए, अब भैया तुम वृंदावन से जाओ ही मत। और उस व्यक्ति ने अखंड ब्रजवास ले लिया।